Good morning everyone. Here I am Anita. Welcome to all in Devita classes. आज की क्लास में हम 9th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वी विल डिस्कस दैट. स्ट्रेट लाइन मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन. यानी कि जब कोई मूवमेंट, मान लो कोई कार है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन. एग्जाम्पल है जैसे कोई बॉल है या ये कैप है, इस कैप को मैंने ऊपर की तरफ फेंका और ये नीचे आई, तो दोनों तरफ, चाहे ये ऊपर गया चाहे ये नीचे आया, दोनों ही क्या है? दैट इज द स्ट्रेट लाइन मोशन. कार मान लो, दिस इज अ कार एंड मूविंग इन अ स्ट्रेट हाईवे, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मोशन. ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, दिस इज द, मान लो ये ट्रैक है और ये मेरी ट्रेन है. स्ट्रेट ट्रैक पे अगर ट्रेन मूव कर रही है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर मोशन. क्लियर? आगे हम देखेंगे मोशन क्या होता है. तो डेफिनेशन ऑफ मोशन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट दैट इज सेड टू बी इन मोशन. मान लो ये एक पेड़ था, ठीक है, और ये एक पर्सन है XYZ, जो भी नाम दे दो, ठीक है. हमने देखा कि ये 1 मिनट पहले यहीं पे खड़ा था, ठीक है, बट अनदर 10 मिनट में हमने देखा कि ये पर्सन मूव कर गया यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे ये पर्सन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया. रेफरेंस पॉइंट का मतलब दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट विच डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो यहाँ पे पर्सन की पोजीशन पहले ए पोजीशन पे था, अब पहुंच गया ये बी पोजीशन पे. तो हमने देखा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ए पर्सन की पोजीशन चेंज होके बी पोजीशन पे आ गई, तो हम कहेंगे ये पर्सन इज इन मोशन. यही लिखा हुआ है एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा पर्सन. विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है? दैट इज 3. चेंजेस विद टाइम, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट पहले यहाँ था, लेकिन 10 मिनट बाद हमने देखा कि ये इस पॉइंट पे चला गया, तो ये हम कहेंगे कि ये पर्सन मोशन में है. क्लियर? इसी तरह रेस्ट की अगर हम बात करें, अगर हम रेस्ट की बात करें, मान लो 1 मिनट पहले मैंने यही देखा था इस पर्सन को, और अगले 10 मिनट बाद भी ये पर्सन यही है, ठीक है, इसकी पोजीशन ए पे ही है. तो हम क्या कहेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, ऑल्सो इट डज नॉट चेंज विद द टाइम, सो वी कैन से दिस पर्सन और दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेज. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है या बस है, यहाँ पे ए और बी एक पर्सन है, और यहाँ पे एक सी पर्सन है जो कि आउटसाइड द ट्रेन है, दैट इज, ये ट्रेन में है, ठीक है. तो अब हम करेंगे ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ए के लिए रेफरेंस पॉइंट होगा बी और बी के लिए रेफरेंस पॉइंट होगा ए. तो इन दोनों के आपस में अगर हम देखेंगे ऑब्जर्वर के तरीके से, अगर बी ऑब्जर्वर होगा तो ए जो होगा उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है, और ए अगर ऑब्जर्वर होगा तो बी भी रेस्ट में होगा. लेकिन अगर सी देखेगा इन दोनों को, सी ने ए को देखा या बी को देखा, तो इस कंडीशन में ए और बी मोशन स्टेट में होंगे. तो मोशन और रेस्ट ऑल्सो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर. क्लियर? ऑब्जर्वर या इसके लिए रेफरेंस पॉइंट प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म से आगे ट्रेन जा रही है, तो दैट मीन्स ए बी मोशन में है और सी हमारा ऑब्जर्वर है. अगर ए बी एक दूसरे सीट में बैठे हुए हैं, इन दोनों की बात करेंगे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है. क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कितना टोटल पाथ कवर्ड किया गया है किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन के द्वारा, ये स्ट्रेट पाथ होता है. फॉर एग्जाम्पल,
मान लो ये रास्ता है, ठीक है, ए पोजीशन पे पर्सन था, पर्सन को बी पोजीशन पे जाना है, तो क्या होगा, मान लो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, ये आपकी 4 मीटर है, ये आपकी 10 मीटर है। तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस? तो कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के द्वारा। तो डी कैसे निकलेगा, 5 + 4 + 10, यानी टोटल डिस्टेंस 5 + 4 + 10, दैट मीन्स 19 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करोगे, ये सीधे मान लो यहाँ की हमारी डिस्टेंस थी 9 मीटर, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होगा, ये रास्ता हो ना हो डजंट मैटर, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रास्ता बनाया है, नहीं बनाया है, पर्सन उड़ के जा रहा है, कैसे जा रहा है नहीं पता, ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है कि हम सीधे लाइन बनाते हैं और देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने लिखा 9 मीटर, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि लेफ्ट गया फिर ये राइट गया फिर अप गया, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, टोटल डिस्टेंस देखी जाती है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से ग्रेटर रहेगी या इक्वल रहेगी, वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो डिस्टेंस की वैल्यू के या तो इक्वल होगी या तो लेस देन होगी, क्लियर। जैसे मान लो एक पर्सन है ए और वो गया पॉइंट बी पे, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 10 मीटर है, तो यहाँ पे वैल्यू दोनों की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल है। वहीं पे एक पर्सन है ओ पोजीशन पे गया, फिर ए पे गया, फिर बी पे गया, मान लो ये 5 था और ये 4 है, ठीक है, इस पोजीशन पे गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 + 4 यानी कि 9 मीटर। यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू ओ बी। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कैसे लगता है, 25 + 9 16, सॉल्व करो, क्या रहा 41, तो √41 इसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसको टेढ़ा मेढ़े से कोई मतलब नहीं है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 4.1 में आपको ये टेबल दिख रही होगी, इसमें क्या लिखा है, पेज नंबर आपका 51 है, इसमें एक बॉल थी जो कि ओ ओरिजिन से फेंकी गई है बी पर, ठीक है, फिर वापस आई है वो सी पे, फिर वापस आई है ओरिजिन पॉइंट पे। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट, पहले ओ पे, फिर ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे, हमें इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पोजीशंस निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले 0 सेंटीमीटर यानी कि ओरिजिन ओ पे आपको ये दोनों गिवन है आंसर, 0 पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। उसके बाद ए पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये इतनी हो गई यानी कि 40 और डिस्प्लेसमेंट भी 40। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट इज एरो शोज दैट इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। बी की बात करें, दिस पोजीशन बी की अगर हम डिस्टेंस देखें दैट इज 140, ठीक है, मान लो यही पॉइंट है, तो ये हो गई आपकी 140। तो बी की डिस्टेंस कितनी हो गई 140, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, तो 140 सेंटीमीटर्स गोइंग upward, you have to show the direction also. Now we are coming to the point C. Point C आपका ये है, टोटल B पे गई डिस्टेंस तो 140 हो गई, उसके बाद इतनी चली, इतनी डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 20, फिर ये 20, फिर ये 20, तो 20, 40, 60 यानी कि ये 60 सेंटीमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम देखें तो 140
प्लस 60 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 200 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट हम सिर्फ ओरिजिन से देखेंगे कि इस पॉइंट पे है, तो सी पॉइंट पे है और सी पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड इट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, दैट इज डाउनवर्ड कंडीशन में। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा ओरिजिन से देखेंगे उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे। हमें नहीं पता वो ऊपर से नीचे आई कैसे आई, कुछ नहीं पता, बस हम सीधे देखेंगे उसकी फाइनल डेस्टिनेशन और उसकी ओरिजिन कंडीशन पे कितना उसने पाथ कवर किया है। ओ की बात करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 140 गया और 140 आया, 140 प्लस 140 कितना हो गया 280 सेंटीमीटर। अब ओरिजिन पे आ गया, इसने यहीं से शुरुआत की थी, यहीं पे आके गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये टेबल एक्टिविटी आपकी थी 4.1 में, ये डायग्राम दिया हुआ था, उसी की एक्टिविटी है। क्लियर? अब हम एनालाइज देखेंगे इसका। अभी हमने टेबल किया था 4.1, उसी के बेसिस में हम क्या एनालाइज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या ट्रू है। तो इट इज नेवर जीरो, फर्स्ट आपका ऑप्शन है नेवर जीरो। तो हमने देखा था ओ पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो रहा है। इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस होता है, नहीं, या तो इक्वल होता है या फिर लेस देन होता है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड आपका एनालाइज पॉइंट में दे रखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है या तो डिस्टेंस के बराबर होता है या डिस्टेंस से कम होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ है इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केसेस, सभी केसेस में लेस देन नहीं होता, कहीं कहीं जीरो भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द थर्ड। इसके बाद हम करेंगे पॉज एंड पॉन्डर के 3 क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 51 में गिवन है। क्लियर? पॉज एंड पॉन्डर एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 51 में जो दिया है, इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ, यानी कि वो पहले पीछे गया फिर आगे आया ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट, व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी जीरो, यानी कि एथलीट का डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, एंड व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। तो देखो किस कंडीशन में डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ बात करूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ बात करूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, और यहाँ बात करूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। पहली बात एथलीट मोशन में है क्योंकि टाइम के साथ इसकी जो डिस्टेंस है चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे 0 सेकेंड पे 0 मीटर कवर किया, 4 सेकेंड में 40 और 10 सेकेंड में यानी कि 100 मीटर मोशन में है एथलीट। तो 0 कब होगा, एक तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे डिस्टेंस 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 40 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस भी 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि पूछ रहा है कि एथलीट का डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, तो ये पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर ये आ जाए ए से ओ कंडीशन में बैकवर्ड मूवमेंट में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी 100 प्लस 100, यानी कि 200 मीटर। तो क्या होगा, कब होगा, जब ओ से ए कंडीशन में गया और ए से वापस आया ओ में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, एंड इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस होगी 200 मीटर। क्लियर? क्योंकि ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उसका देखता है कि इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट में कितना स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी ओ था, फाइनल पॉइंट भी इसका ओ है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जितनी उसने पाथ कवर्ड किया है, 100 गया 100 आया, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर। क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन,
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी का। फ्यूल यूज्ड अप इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई योर आंसर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ पॉज एंड पॉन्डर, पेज नंबर 51 का। इसमें पूछा गया है कि फ्यूल कितना यूज्ड हुआ है व्हीकल में, ये किस पे डिपेंड करेगा, टोटल डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक कार है, ठीक है, इसने डिस्टेंस कवर की 100 किलोमीटर, फिर यहाँ से कवर किया इसने 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालूं, डिस्टेंस डी डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस हो गई। और यहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मान लो इमेजिन है ये 50 किलोमीटर ही था, लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं था, ये तो हम इमेजिनरी लाइन कर रहे हैं कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे रास्ता हमारा ऐसे था, यहाँ से गई कार, यहाँ गई, फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन में पहुंची। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, कितना ट्रेवल किया नहीं किया डजंट मैटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवलिंग पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट हमारा 50 किलोमीटर हो गया, इसकी डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं हम, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो कार हमारी ए से बी मूव करी है और फिर 100। तो यहाँ पे व्हीकल जो फ्यूल यूज हुआ है व्हीकल में, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ना कि डिस्प्लेसमेंट पे। क्योंकि कार हमारी 100 किलोमीटर, उसके अकॉर्डिंग फ्यूल खर्चा होगा, फिर यहाँ 100 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर के बिहाफ पे फ्यूल डिपेंड करेगा, ना कि इस 50 किलोमीटर में, यहाँ तो ट्रेवल ही नहीं किया है। क्लियर ना। पॉज एंड पॉइंटर का थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है बॉल जो है रोल डाउन हो रही है इंक्लाइन ट्रैक पे, इंक्लाइन मतलब झुकता हुआ, नीचे जाता हुआ। शोन इन द फिगर 4.6, यही फिगर आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। इज इट मोशन और इज इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या इसको, पहले तो ये बताओ, इसको स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं? तो स्ट्रेट लाइन मोशन बिल्कुल कह सकते हैं, चाहे लाइन ऐसे जाए, चाहे लाइन ऐसे जाए, चाहे लाइन ऐसे जाए, ये सारे ही जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो बिल्कुल यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर। उसके बाद पूछा है एज्यूमिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉल ओ, यानी कि ओ को हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी, यानी कि ये मूव कर रहा है फ्रॉम ओ पोजीशन टू डी पोजीशन। ये आपकी पोजीशन ए है, ये बी है और ये सी पोजीशन है। 4.3 फिगर आपका क्या है, 4.3 आपका ये वाला जो स्ट्रेट लाइन एथलीट ट्रैक पे दौड़ रहा है वो वाला। तो बिल्कुल हम इसको उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए की ओ पे देखो डिस्टेंस भी 0 है, ओ पॉइंट का देखेंगे हम सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो 0 सेंटीमीटर और ये भी 0 सेंटीमीटर। ए में देखेंगे ए 40, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर ओ से बी में देखेंगे 40 + 10 50, तो बी में 50 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 50 सेंटीमीटर। डी की बात करेंगे, सॉरी सी की बात करेंगे, तो 40 + 10 50 और 20, दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। और डी की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस भी हमारा 100 और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम शुरू करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।